और गर्दन आगे की थी राजेश अग्रवाल साहब ने आईटीसी पर कि भाई खरीद लो। बहुत ही बढ़िया वो कॉल आता हुआ दिख रहा है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब बताइए, क्या ये चाल आपको एक दिन के बाद भी चलती हुई दिखेगी आईटीसी में? देखिए शैल जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, बट आईटीसी को अगर आप देखें तो पिछले वर्षों से कह सकते हैं कि साल, 1.5 साल या 2 साल से इन्हें अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन टेक्निकली तो मेरे मित्र ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो मूवमेंट मुझे लग रही है वो कम से कम 230 रुपया मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जिस शो की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने तो ये डिस्कस किया था कि 3 साल में दुगने भी होने की दमखम रखता है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव है, डेट है ही नहीं। अगर आप रेवेन्यू और एबिटा के ब्रेकअप देखें तो एक बड़ा हिस्सा एफएमसीजी से आने लगा है। पिछले तिमाही में हमने देखा था कि टोबैको बिजनेस में भी वॉल्यूम की ग्रोथ देखी गई थी। थोड़ी बहुत दिक्कतें होटल से हैं, जो जाहिर सी बात है पैंडेमिक की वजह से, बट वैल्यूएशन तो अपनी जगह पे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कम से कम 5% का आपको डिविडेंड यील्ड बैठता है। मूव को प्रिएम्प्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। साल में दुर्लभ वो 3 ही दिन होते हैं जब आईटीसी चलता है, और उसमें से भी एक को आपने गैस कर लिया, तो आपको वाकई अगर आप देखें दिल से बधाई, आपने इस दिल को गैस कर लिया। इस पर चार्ट चेक ले लेते हैं, एक टेक चेक ले लेते हैं। आईटीसी आपकी स्क्रीन पे 212 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। चंदन जी, राजेश जी को भी आपने सुना, आपके लाइकली प्रोजेक्शन इस पर क्या है, और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो इस सीरीज के आखिरी और अंतिम पड़ाव तक आपको क्या लेवल दिख सकता है? बिल्कुल वीरू, देखे आईटीसी चलना मतलब हाथी चलने जैसा है। और ये काउंटर देखिए लगभग 20 वीक से बार बार 200 को टेस्ट कर रहा था, और उसी लेवल से ये बेस बना के टर्न हुआ है। जैसा कि हम बात करें 208 का हर्डल था, वो डिसाइसिवली पार किया है, तो अब कहीं ना कहीं 207-8 के आसपास का सपोर्ट हो जाएगा, और 220-22 तक के इमीडिएट अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। 222 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। श्रीकांत चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। श्रीकांत जी, आपको आईटीसी ने कितना आज चौंकाया, और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या होगा? नहीं, आईटीसी हमेशा अगर चलता है तो चौंकाता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रो कमोडिटीज में हमने इतनी अच्छी तेजी देखी थी, और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें अच्छी तेजी देखी हमने, बट आईटीसी में तेजी नहीं थी। तो समाव एक लग रहा था कि शायद इसमें एक्टिविटी आ सकती है, लेकिन इसमें ट्रेड ले पाना वैसे काफी मुश्किल होता है। और राजेश जी, मैंने देखा है कि कई बार ऐसे ट्रेड्स में वो सक्सेसफुल होते हैं, काफी अच्छे कॉन्ट्रा ट्रेड्स वो लेते हैं, और काफी अच्छा उसमें हमें एक अच्छी बढ़त देखने मिलती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन्हें। और मुझे लगता है कि भारतीय, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे और शैल जी ने बताया कि इसमें ट्रेडर्स लोगों के लिए काफी परेशानी होती है, उनको इसमें से मुनाफा कमा के बाहर निकलना वेरी शॉर्ट टर्म में। तो बिल्कुल ये दो स्टॉक्स वैसे, लेकिन अगर आप देखें तो बाजार की चाल कुछ ऐसी ही बनी है। बाजार में उन स्टॉक्स में तेजी आई है जहां पे मोमेंटम नहीं था या तो एक्टिविटी नहीं थी। जैसे कि रिलायंस में आज हमने एक्टिविटी देखी है, आईटीसी में देखी, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे स्टॉक्स में काफी दिनों के बाद एक्टिविटी देखी है।